एक बार की बात है, भरतपुर नाम के गांव में लोग बड़ी ही हंसी खुशी रहा करते थे। होली का त्योहार नजदीकी था, तो बस सब उसी की तैयारी में व्यस्त थे। उसी गांव में परिवार रहता था, जिसमें मदन, उसकी पत्नी सुमित्रा और उनकी बेटी माया भी रहते थे। मदन की एक छोटी सी की किराने की दुकान थी, पर क्योंकि होली आने वाली थी तो उसने अपनी दुकान की आगे गुलाल रंग पिचकारी और सारा होली का सामान रखा हुआ था। मदन की उन दिनों काफी अच्छी दुकानदारी हो रही थी। उन दिनों वो थोड़ा लेट ही घर आता था, पर एक दिन तो उसे आते आते रात के करीब 12 बज गए थे। आज तो बहुत ही लेट हो गया। अब बच्चे तो मुझसे बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे। उन्होंने बोला था कि आज जल्दी आ जाना। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, बच्चों के लिए गुलाल और गुब्बारे ले चलता हूं। बच्चे खुश हो जाएंगे। मदन सामान लेकर घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचते समय मदन को रास्ते में एक चौराहा मिलता है। उसे चौराहे पर एक मटका गुलाल, एक काली गुड़िया और बड़ी अजीब अजीब सी चीज रखी दिखती है। मदन उस पर ध्यान नहीं देता और उसके ऊपर से निकल जाता है, पर मदन का पैर सीधा उसे गुड़िया के ऊपर पड़ता है। मदन तो आगे निकल जाता है, पर उसे गुड़िया से एक अजीब सा धुआं निकलता है। धुआं उठने के बाद उसमें से एक चुड़ैल निकल कर आती है। मैं आजाद हो गई। हा 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 हा। चुड़ैल उस गुड़िया से आजाद होकर बड़ी खुश हो रही होती है। फिर उसे अपने सामने मदन जाता हुआ दिखता है, जिसके हाथ में गुलाल की थैली होती है। ये देख चुड़ैल खुश हो जाती है। चुड़ैल चुपके से मदन के बैग में से गुलाल निकाल लेती है। फिर वह उसको खोलकर हवा में पागलों की तरह होली खेलने लगती है। उस रात चुड़ैल अपने मुंह पर रंग गुलाल लगाकर मदन के पीछे पीछे लग जाती है। जब मदन घर पहुंचता है तो वो भी उसके घर तक आ जाती है। अब घर पहुंचकर मदन थैली में से बच्चों को गुलाल निकलकर देने लगता है, तो उसे थैली में कुछ मिलता ही नहीं है। अरे, मैंने तो खुद अपने हाथों से थैली में गुलाल रखा था। कहाँ चला गया? अरे क्या पता कहीं रास्ते में गिर गया हो। मदन और उसका परिवार सो जाता है और रात को चुड़ैल उसके ही घर में घुसी होती है। वहाँ उसको रसोई में बहुत सारी गुजिया रखी हुई मिलती है। अरे वाह गुजिया, वो भी इतनी सारी। मेरे तो मजे ही आ गए। अब तो मैं ये सारी गुजिया खाऊंगी। चुड़ैल गुजिया खाने लगती है उसे। वह गुजिया इतनी स्वादिष्ट लगती है कि वह गपागप सारी की सारी गुजिया खा जाती है। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट गुजिया थी। मेरा पेट भर गया। अब तो मैं किसी पेड़ पर जाकर आराम से सोऊंगी। सुबह जब सुमित्रा रसोई में आती है तो उसे वहाँ एक भी गुजिया नहीं मिलती। वो तो बड़ी हैरान होती है। अरे अभी रात को ही तो यहाँ ढेर सारी गुजिया रखी थी, लेकिन अब तो एक भी गुजिया दिखाई नहीं दे रही। आखिर सारी की सारी गुजिया गई कहाँ? सुमित्रा गुस्से में बच्चों को आवाज देती है। बच्चों इधर आओ, सच सच बताओ, ये गुजिया किसने खाई? मैंने तो एक भी गुजिया नहीं खाई मम्मी, सच्ची। सबको बड़ी हैरानी होती है, पर वो कर भी क्या सकते थे। सुमित्रा छत पर जाकर पापड़ बनाने लगती है। चुड़ैल भी वहीं छत पर बैठी सुमित्रा को देख रही होती है। अरे वाह, आज तो मुझे पापड़ खाने को मिलेंगे। मजा आएगा। सुमित्रा पूरे दिन पापड़ बनाती है और उसे शाम तक धूप में सुखाने के बाद उनको तलकर बॉक्स में भर देती है। बच्चे जब उससे पापड़ मांगते हैं तो उनको डांट कर मना कर देती है और एक भी पापड़ नहीं देती। वो डब्बों को बच्चों से छुपा कर रख देती है। पर चुड़ैल को तो सब पता होता है कि डब्बे कहाँ रखे हैं, और वो सबके सोने के बाद फिर से रसोई में आती है और सारे डब्बे निकलकर बैठ जाती है। इसने कैसे सोच लिया कि डिब्बे छुप सकते हैं, वो भी मेरी नजरों से? कभी नहीं। मैं अभी खाकर देखती हूँ कि आखिर ये बने कैसे हैं। बस फिर चुड़ैल पापड़ खाना शुरू कर देती है। उसे तो वह भी इतने स्वाद लगते हैं कि थोड़ी सी देर में वो उनको भी सफा चट कर देती है और फिर से जाकर पेड़ पर सो जाती है। अब अगले दिन जब सुमित्रा रसोई में जाती है तो उसे वह डिब्बे खाली रखे हुए मिलते हैं। हे भगवान, ये डिब्बे तो पापड़ के हैं। इसमें से पापड़ कहाँ गए? आखिर कौन यहाँ आकर सब खा रहा है? सुमित्रा फिर बच्चों से पूछती है और उन्हें खूब डांटती है, पर बच्चे बार बार यही बोलते हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि पापड़ रखे कहाँ हैं। सुमित्रा अब तो बिल्कुल परेशान होकर बैठ जाती है। रात को चुड़ैल रसोई में रखी सारी चीज खा जाती और पूरा दिन वो मदन के साथ बाहर घूमती रहती। दुकान पर रहकर वहां कम करती रहती। कितनी बार लोग मदन को देखते कि मदन ने अपने मुंह पर रंग लगा क्यों बैठा है, पर दरअसल वो चुड़ैल होती है जो उसके शरीर में दिन के वक्त कब्जा करके रखती है। चुड़ैल को खाने पीने और होली का बड़ा ही शौक होता है। अब एक दिन मदन अपने भैया भाभी के घर होली देने जाता है। अब फिर से चुड़ैल उसके पीछे पीछे लग जाती है और उसके भाई के घर तक भी पहुंच जाती है।
मदन जैसे वहां पहुंचता है तो उसकी भाभी उसके लिए खूब सारा खाने का सामान टेबल पर रख देती है। उसमें ढेर सारी खाने की चीज और मिठाई ही मिठाई होती है। पास में गुलाल और रंग भी रखा होता है। चुड़ैल तो ये सब देखकर पागल सी हो जाती है। वह तुरंत मदन के शरीर में प्रवेश करती है और अपने मुंह पर रंग मलने लगती है। अरे तू ये क्या कर रहा है? चुड़ैल सारे रंग अपने मुंह पर लगाने के बाद मदन के अंदर की चुड़ैल खाना शुरू कर देती है। वह एक के बाद एक मिठाई खाना शुरू कर देती है। मदन के भैया भाभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। क्या बात है भैया, कितनी अजीब आवाज में बोल रहे हैं। पहले जब आए थे तो ठीक थे। मदन सब कुछ खाकर खत्म कर देता है और बिना कुछ बोले वहां से चल देता है। उसके भैया भाभी भी डर के मारे कुछ नहीं बोलते। ये बात हमें सुमित्रा को बतानी होगी। भैया वो यहाँ भी अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। बच्चों को खेलने नहीं देते और उनके गुब्बारे खुद पर मरने लगते हैं। सारा गुलाल और रंग खुद पर मलने लगते हैं। हमें इसे कहीं दिखाना होगा जल्दी, वरना एक बार होली का दहन हो गया तो इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। मदन का भाई और पत्नी उससे पहले एक तांत्रिक को घर बुलाकर रखते हैं, जो घर में सारी तैयारी करके रखता है। ये सब क्या है? ये किसने किया? कौन है तू? तू बता, तू कौन है और यहाँ इस घर में कैसे पहुंची? आखिर तूने इसके शरीर पर कब्जा क्यों किया? ये अब तुझे पता चली ही गया है तो तुझसे क्या छुपाना। मुझे तो इस मदन ने आजाद किया, तो अब तो मैं इसी के साथ रहूंगी। इसने तुझे आजाद किया? हाँ, मुझे तो कैद कर दिया उसे, गुड़िया में और छोड़ दिया था। चौराहे पर मदन ने उस गुड़िया पर रखा और मैं आजाद हो गई। मैंने कितनी बार बोला था इनको कि चौराहों से देखकर निकला करो, पर यह तो मेरी सुनते ही नहीं है। कोई नहीं, अब मैं इसका इलाज करूंगा। बता क्या चाहती है तू? मुझे तो होली खेलनी है, बस होली खेलकर मैं चली जाऊंगी। तुझे होली से इतना प्यार क्यों है? मुझे होली बड़ी पसंद थी, पर मैं बहुत गरीब थी। कभी ना होली पर पकवान देखे और ना रंग गुलाल। ऐसे ही गरीबी में बड़े हो गए और फिर एक होली पर बहुत बीमार होने की वजह से मेरी मौत हो गई। मैं फिर एक लड़की के शरीर में रहने लगी और उन्होंने मुझे एक गुड़िया में बंद करके चौराहे पर छोड़ दिया। फिर जब मदन ने गुड़िया पर पैर रखो तो मैं आजाद हो गई। पर तू ये ठीक नहीं कर रही। तू अब चली जा। इसे छोड़कर यह तेरा घर नहीं है और ना ही तेरा शरीर। नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी, होली मनाऊंगी। तेरी होली खेलने की इच्छा को मैं पूरी करवाऊंगा, पर तू वादा करके उसके बाद तू यहाँ से चली जाएगी हमेशा के लिए। ठीक है, पर मुझे इस बार नहीं बल्कि हर बार होली खेलनी है। तू मुझे कैद नहीं करेगा, बस हर साल में आऊंगी, होली खेलूंगी लोगों के साथ। आखिर तुम हमें कोई नुकसान पहुंचाए बिना हमारे साथ होली खेलोगी और बस खा पीकर चली जाओगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं, पर तुम कभी किसी के साथ बुरा नहीं करोगी। नहीं करूंगी, बस मुझे होली खेलनी है, पकवान खाने हैं। चुड़ैल की बात को सुमित्रा मान जाती है और अगले दिन होली पर सब खूब होली खेलते हैं। चुड़ैल की वो पहली होली होती है। इतने सारे रंग, इतना सारा गुलाल, पिचकारी गुब्बारे और ढेर सारे पकवान। चुड़ैल ये सब देखकर बड़ी ही खुश होती है। वह सुमित्रा, मदन और बच्चों के साथ खूब होली खेलती है। मेरी पहली होली है, आज मैं बहुत खुश हूँ। बस तुम चुपके से मेरी गुजिया और पापड़ मत खा जाना। चुड़ैल की होली खेलने की इच्छा पूरी हो ही जाती है। फिर वह हर साल आती है और मदन, सुमित्रा और बच्चों के साथ होली खेलकर चली जाती है।